ऑप्शन चुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर इस वक्त नोएडा प्राधिकरण के बाहर से आ रही है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नोएडा की सीईओ को दफ्तर में ही बंधक बना लिया है किसानों ने। बाहर जाने के सभी रास्ते किसानों ने बंद कर दिए हैं। प्रदर्शन की वजह से दफ्तर में सीईओ फंस गई है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन है। 81 गांव के किसानों का अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन। इससे पहले भी 81 गांव के किसान इकट्ठा हुए थे नोएडा अथॉरिटी के बाहर और उस वक्त पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई थी। पुलिस के जवानों के ऊपर इन्होंने मटके फेंके थे और तब चोट भी पहुंची थी पुलिस अधिकारियों को। और अब देखिए एक बार फिर से ये किसान इकट्ठा हुए, एकजुट हुए हैं नोएडा अथॉरिटी के बाहर और इन्होंने सभी अथॉरिटी के अधिकारियों को अथॉरिटी के अंदर ही बंधक बना लिया एक तरह से। सीईओ भी इस वक्त नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के अंदर ही फंस गई है। मुकदमा पंजीकृत हो, तमाम चीजें बिगड़ जाती हैं उसके बाद से। तो आप अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो भी ये किसान 61% अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कई और मांगे हैं इन किसानों की, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा की ये गहमा गहमी उधर लखनऊ में भी गहमा गहमी है। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं लखनऊ। 5 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका लखनऊ पहुंची हैं। मिशन 2022 को लेकर प्रियंका गांधी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी हैं प्रियंका गांधी और 5 दिन के दौरे पर पहुंची हैं लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग स्तर के सभी पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी की मीटिंग है। एक के बाद एक बैठकों का दौर होगा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हमारी बात हो रही थी तो वो ये भी कह रहे थे कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी फाइनल कर रहे हैं। बहुत सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी आएगी, उन नामों पर भी चर्चा होगी, ये बात भी वो कह रहे थे। 5 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं, प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और यहां से शुरू होगा कांग्रेस की बैठकों का दौर। कुल 5 दिन लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो अब कौल कोठी के काफिला है, वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसे समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों का खुला समर्थन है। कई जगहों पर किसान धरने पर बैठे हैं, जिससे कई जगहों पर जाम भी लग गया है, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर भी लंबा जाम लगा है। साथ ही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी जाम, जिसकी वजह से आम लोग सुबह से ही बेहाल है, परेशान है। उधर योगी सरकार के गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने के बावजूद विपक्ष इसे सियासी हथकंडा बता रहा है। सवाल यह है कि किसानों के कंधे पर सियासत की बंदूक क्यों रखी जा रही है और इन सब से किसका फायदा है। किसानों के भारत बंद से जनता बेहाल, जगह जगह जाम, मुसीबत तमाम। तो आंदोलन चलाना पड़ेगा किसान को अगर जिंदा रहना। जिंदा 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो ये चलाना पड़ेगा। सरकार ने सुझाए समाधान। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। दस महीनों से क्यों नहीं बन रही बात? गन्ना किसानों को कौन भड़का रहा? 1 साल हो गया है जब से 3 काले कानूनों के द्वारा भाजपा सरकार ने देश की किसानी और किसान पे काले बादल ला दिए थे। आज हर भारतवासी को भाजपा का जो लक्ष्य है
किसान और किसानी खत्म, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भारत बंद का समर्थन करें। किसानों की आड़ में राजनीति क्यों? राकेश टिकैत जी के कुछ समर्थित किसान हैं, वही केवल जो है भारत बंद में शामिल है। बाकी जो विपक्ष है वो भी इसमें कूदा है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में भारत बंद का कोई असर नहीं है। किसानों का कंधा, सियासत की बंदूक। और इस मुद्दे पर होगी आज चर्चा। उससे पहले सुरेश राणा का रुख कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलें बेची गई और 30 चीनी मिलों को बंद किया। मैं बधाई दूंगा आदरणीय योगी जी को। वो किसानों को हमेशा अपने मुख्य एजेंडे में रखते हैं और इसलिए उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में जहां एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया, वहीं पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई शुगर मिल स्थापित करने का काम किया। साथ ही साथ मेरठ की मोहिद्दीनपुर के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा शुगर मिलों की क्षमता वृद्धि करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर विषय को गन्ना किसान के हित में उन्होंने फोकस करने का काम किया। मैं गन्ना भुगतान की बात करता हूं। गन्ना भुगतान पर भी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई थी, उस समय पिछले 8 वर्षों का गन्ना किसानों का भुगतान बकाया था। उस 8 वर्षों के गन्ना किसानों के भुगतान को भी 2017 में आते ही संपूर्ण भुगतान कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि गन्ना किसान लगातार कदम से कदम मिलाकर के सरकार के साथ खड़ा रहा। हम गन्ना मूल्य, और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक रूप से मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसान परिवारों की ओर से और गन्ने के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, चूंकि गन्ने की इकोनॉमी के साथ बाजार जुड़ता है, सारी व्यवस्थाएं जुड़ती है, उन तमाम की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्र आने वाला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना मूल्य को 350 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया है। यह अभूतपूर्व वृद्धि है। हमने जहां गन्ना भुगतान को फोकस किया, वहीं 25 रुपया मूल्य बढ़ा करके एक बड़ा काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। मैं ये भी जानकारी पत्रकार साथियों को देना चाहता हूं कि इस मूल्य वृद्धि से आगामी सत्र में गन्ना किसानों को लगभग 4000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। तमाम उन पहलुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुआ जो किसान की आय को बढ़ा सके, किसान की आय को गति दे सके। और इसमें एक बिंदु और मैं महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 16-17 में जो हमारी 3 प्रजातियां हैं, अगेती प्रजाति, सामान्य प्रजाति, स्वीकृत प्रजाति, तो उत्तर प्रदेश में जो इनका परसेंटेज था, हमारी जो अगेती प्रजाति है जिसका भाव सबसे ज्यादा होता है, उसका प्रतिशत था 52.83। और मैं प्रसन्नता के साथ आदरणीय योगी जी के प्रबंधन के कारण, उनकी तकनीक के कारण मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो अगेती प्रजाति है उसका प्रतिशत है 97.92%। यह इस ओर इशारा करता है
कि किस तरह से तकनीक के साथ किसान को जोड़ करके विभाग ने रात दिन मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके कुशल नेतृत्व में किसान को समृद्ध करने का जो लगातार प्रयास किया है, उसी का परिणाम है कि आज 97.92% तक हम अगेती प्रजाति को लेकर के आए हैं। मानो यदि मैं कहूं तो इसे आप इस अर्थ में निकाल सकते हो कि जो अगेती प्रजाति का भाव है 350 रुपया प्रति कुंटल, वो उत्तर प्रदेश में लगभग 98% किसानों को मिलने वाला है। ये बड़ा काम है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बेहतर काम का ही परिणाम है कि सामान्य प्रजाति का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.01% और अनुपयुक्त जो रिजेक्टेड वैरायटी है। तो गन्ना मंत्री सुरेश राणा जो बता रहे हैं कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी से क्या फायदे होने वाले हैं गन्ना किसानों को और कितना फायदा होगा। और इस वक्त डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, ब्रजेश भाटी किसान नेता, कुलदीप सिंह धालीवाल किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप सिंह जी, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए ऐलान किया, इस वक्त तो गन्ना मंत्री को आपने भी सुना, दूसरी तरफ किसान धरने पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आखिर 10 महीने से ये जो चल रहा है किसान आंदोलन, कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हल निकालना ही नहीं चाह रहे हैं आप। देखिए ये जो किसान आंदोलन है, इसका अगर आप गन्ने की कीमतों की वृद्धि से तुलना करें तो ये बेमानी है, क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसान बिलों के ऊपर केंद्रित है। उसका गन्ने की कीमतों के साथ कोई हम लोग मेल जोल नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने ये बात रखी है कि बातचीत के जरिए हम तैयार हैं। आज भी माननीय कृषि मंत्री जी का जो बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए और सारी किसान जथेबंदियों को भी उस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब अपनी रोटी सेकने में लग चुकी हैं, क्योंकि आगे चुनाव है तो वो किसान की बात तो होने नहीं दे रहे, वो एमएसपी की बात नहीं होने दे रहे, वो फसली बीमे की बात नहीं होने दे रहे। धालीवाल जी, यानी कि जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं वो भी इस बात को अब समझ चुके हैं कि दरअसल आंदोलन के बहाने कुछ पार्टियां जो हैं वो सियासत कर रही हैं। ये बात वो किसान समझ गए जो आंदोलन पर बैठे हैं। ये बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये साफ हो चुकी है ये बात कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो किसान हित की बात नहीं होने दे रही, अपने हित साधने में किसान की बात बिगाड़ने में लगी हुई है। ठीक है, हमारे साथ ब्रजेश भाटी भी है, किसान नेता। ब्रजेश भाटी जी, 10 महीने से किसान आंदोलन, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका समर्थन, क्या पॉलिटिकल हो चुका है अभी आंदोलन और यही वजह है कि आम जनमानस में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लोगों की जो राय है उसमें? मेनका जी, ये आंदोलन पॉलिटिकल कभी भी नहीं था और ना है ना रहेगा, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसमें 750 शहादत हो चुकी हैं और ये अपने एमएसपी पे कानून बनाने के लिए और काले कानूनों को वापस कराने के लिए आंदोलन है। ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। और ये जो बढ़ोतरी की बात कर ब्रजेश भाटी जी, जब भी कोई आंदोलन होता है उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के साथ आंदोलन की शुरुआत होती है। किसान आंदोलन का उद्देश्य तो बार बार बदलता हुआ नजर आता है। कभी एमएसपी की बात होती है, जब एमएसपी को लेकर बोला जाता है कि नहीं जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा, मंडियों को खत्म किया जाएगा, तब कुछ और बातें जोड़ दी जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, राकेश टिकैत कुछ कहते हैं और उसके बाद जैसे ही यूपी पहुंचते तो वहां पर कुछ और मुद्दे जोड़ देते हैं। तो ये आंदोलन भटकता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये आंदोलन कहीं नहीं भटका है मेनका जी। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश भारत का अंग है, वहां भी जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात जो है मुद्दों की, मुद्दे तो बहुत सारे इसमें है ही है, इसमें क्या बुराई है? पेट्रोल का मुद्दा है, डीजल का मुद्दा है, खाद सब्सिडी का मुद्दा है, डीएपी का मुद्दा है और बिजली अलॉटमेंट का मुद्दा है। ये मुद्दे तो है, इसमें क्या दो रहा है? लेकिन मुख्य मुद्दे जो है जिन पर लेकर आंदोलन चल रहा है वो एमएसपी को लेकर है और काले कानून जो 3 आए इनको लेकर है। इनके साथ ये आंदोलन चल रहा है, उसी को लेकिन अगर बार बार बैठकों के बाद भी सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो क्या इसी तरीके से कुछ लोग राकेश टिकैत के साथ, आपके साथ ऐसे बॉर्डर पर बैठे रहेंगे? अभिषेक राय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज आपको लग रहा है कि किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन एक वक्त था जब किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान ही नहीं हो पाता था, चीनी मिलें बंद हो रही थी और अब
किसान आंदोलन को समर्थन की जो आपकी बात है, तो आप किसानों की किस किस मांग को समर्थन दे रहे हैं? हम किसानों की सारी मांगों को समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात समझें, हमने चीनी मिलें जो आप कह रही हो बंद हुई, हमने सठियाओं आजमगढ़ की चीनी मिल हमने खुलवाई। कैसी बातें आप कर रहे हो? हम तो किसानों के साथ पहले दिन से हैं। आज डीजल महंगा हो जी बंद हो गए, खाद महंगी हो गई, मुद्दे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास दोबारा आऊंगे। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपने सबको सुना, क्या वजह है कि 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हैं, यूपी में बार बार किसान आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी पंचायत हो गई, लेकिन आप लोग किसानों को समझा नहीं पा रहे? देखिए, दिल्ली की केवल सीमा पर ही कुछ लोग हैं जो जिद पूर्वक बैठे हुए हैं। बाकी आप पूरा उत्तर प्रदेश से अपने रिपोर्टर्स के द्वारा अगर दिखाएं तो पूरा उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ में हूं, लखनऊ में देख रहा हूं, कहीं किसी प्रकार बंद का कोई आंशिक असर भी नहीं है। ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है और स्पष्ट हो गया है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ शुरू किए गए इस आंदोलन को अब जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं है, जनता के बीच में कोई आधार नहीं है। जी, देखिए, और जो इंटरनेशनल मीडिया मुजफ्फरनगर के में सामने महापंचायत हम हुई कोई थी, उसकी चेहरा खराब तस्वीर नहीं भी होने आपने देना देखी चाहते होगी। हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत भी देखी होगी आपने। बिल्कुल देखिए, मुजफ्फरनगर जिस बिल्कुल देखिए, जिस मुजफ्फरनगर के मैदान की कुल क्षमता 40,000 लोगों की है, उसमें कैसे 20 लाख लोग आए थे, हमने ये भी देखा है। ठीक हम है, इस तो बात आप को फिर पूरी तरह से जिम्मेदारी के खारिज साथ कर कह रहे रहे हैं, हैं कि आप उत्तर पूरी तरह प्रदेश से की खारिज सरकार कर रहे किसानों हैं, के साथ आपके खड़ी है। हिसाब से पूरी बीजेपी तरह के हिसाब से ये किसान है ही नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, वक्त बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो जुटे हैं, जो डटे हैं, वो किसान नहीं है। किसानों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, उसे किसी का कोई समर्थन नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप शो, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन विपक्ष को उम्मीद है कि किसानों के बहाने ही उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो